भैया तो बड़ी बात ये नहीं कि आप चर्च में जो हीलिंग देख रहे हैं, डिलीवरेंस देख रहे हैं, छुटकारा देख रहे हैं, बड़ी बड़ी गवाही सुन रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि क्या आपका नाम स्वर्ग में लिखा है कि नहीं। और पूरा वचन में आपको बताऊंगा कि लिखा है कि नहीं लिखा है, आप कंफर्म मालूम हो जाएगा, है ना। अभी भी श्योर नहीं है कि लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन आज कंफर्म करेंगे किसका नाम लिखा है कि नहीं लिखा है। ओके, पक्का? नहीं तो फिर यही के लिए काम करते रहोगे। जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था, उसका बोलने का मतलब क्या था? उसका बोलने का मतलब यह था कि जो कुछ पृथ्वी में हो रहा है वही स्वर्ग में भी होगा। अगर आप पृथ्वी में आनंद है तो श्योरली नहीं है कि स्वर्ग में आनंद आपको मिलेगा। कितने समझ आ रहे हैं? और इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि मैं इस पृथ्वी में क्या कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर जो है, जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, आप प्रभु के पास आते हैं और अपना जीवन देते हैं, तो परमेश्वर इस पृथ्वी में भी आपको खुशी देता है, आनंद देता है, आशीष देता है और स्वर्ग में भी देता है। उसका राज्य सिर्फ पृथ्वी में नहीं है, उसका राज्य स्वर्ग में भी है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी मैंने बनाया है। अगर तुम स्वर्ग में ब्लेस हो तो धरती में भी ब्लेस रहोगे। अब उसका प्रूफ बता रहा हूं आपको कि कहां वो बोला गया है। हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, मरकुस की पुस्तक निकाले। मरकुस जो वचन मैंने दिया है, खोलो जल्दी से, देखो क्या कहता है। 10 का 29 से लेकर 31। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुणा ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। देखो क्या कहता है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा एक जन भी नहीं है जो कहता है सुसमाचार को ग्रहण करने के बाद वो सुसमाचार के लिए निकला हो। कहते हैं भाई बहन, घर या भाई या बहन या माता या पिता या लड़के वालों, खेतों को छोड़, जो सुसमाचार के लिए अपना जीवन दिया है, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, जिन्होंने प्रभु की सुसमाचार के लिए निकला है, कहता है इस समय 100 गुना फल ना पाया हो। हालेलुया। कितने समझ आ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस पृथ्वी में जितने आप प्रभु को मान रहे हैं, मानने वाले लोग, प्रभु को दिल से ग्रहण करने वाले लोग, मुझे एक जन बता दो जिन लोगों ने शर्मिंदगी देखा हो, जिन लोगों ने अशांति देखा हो, पीड़ित देखा हो, बंधन में देखा होगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर तुमने मुझे कंप्लीट फॉलो कर दिया और मेरे लिए जो चीजें उचित है उसको अपना लिया, तो कहता है मैं इस पृथ्वी पर इस समय पर मैं 100 गुना तुझे ब्लेस कर सकता हूं। उसका मतलब क्या है पता है? उसका मतलब परमेश्वर इस पृथ्वी में आपके बारे में सोचता है। वो सोचता है कि आपका घर हो, अच्छी गाड़ी हो, कार हो, खाने का वस्तु हो, पहनने के लिए बढ़िया चीजें हो, आपके पास जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें वो देखना चाहता है आपके लिए। आपका परिवार छूट जाए, आप उद्धार पाओ, अपना जीवन को प्रभु को ग्रहण करो और आप ब्लेस्ड हो, ये प्रभु की इच्छा है, मनसा है। कौन ऐसा बाप हो जो अपने बच्चे को रोता हुआ देखे? होगा? दुखी होता देखे? इसलिए पैदा किया है? नहीं, वो इसलिए पैदा किया कि जो बाप है उसका बेटा जो है बाप से ज्यादा आशीषित हो। जोर से हालेलुया बोल दो। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि अगर तुमने मेरे सुसमाचार के लिए जो कुछ किया है, कहता है मैं इस पृथ्वी पर भी क्या करूंगा? 100 गुना फल तुम पाओगे। घरों, भाइयों, बहनों, माता, लड़के वालों, खेतों पर, ये सारी चीज पर कहता है मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अब
दूसरी चीजें क्या कहता है? दूसरी चीजें कहता है इसके साथ साथ कहता है परलोक में भी अनंत जीवन होगी तुम्हारे लिए। कितने समझ आ रहे हैं? अब प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यह है कि हम इस पृथ्वी पर आशीष तो ले लिए, लेकिन क्या हम स्वर्ग के लिए, उस स्वर्ग जाने के लिए, उस स्वर्ग की ब्लेसिंग के लिए क्या हमने अपनी तैयारी की है कि नहीं की? इस पृथ्वी की तैयारी कर लिए ना? हमें जो कुछ चाहिए था परमेश्वर हमें दिया, हीलिंग दिया, डिलीवरेंस दिया, छुटकारा दिया, बरकत दिया, जो चीज हम चाहते थे, जो फ्री होना चाहते थे, वो सारी चीज परमेश्वर ने दे दिया। क्या हम स्वर्ग के लिए रेडी किए कि नहीं किए? तैयारी है उसकी कि नहीं है? ये अपने आप से पूछना है आज, क्योंकि आपका असल मकसद इस पृथ्वी पर भी ब्लेस करना है और स्वर्ग में भी आपको ब्लेस करना है। कितने समझ आ रहे हैं? नहीं तो फिर आपका यहां आना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और जो कुछ यहां पाए हैं आपको लेना कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए आपको समझना है कि क्या मैं स्वर्ग के लिए रेडी हूं कि नहीं रेडी हूं? क्योंकि जो कुछ आप पृथ्वी में कर रहे हैं, हो सकता है आपके कार्य के द्वारा वो स्वर्ग जाने का प्रभाव, असर या वहां जाने के लिए रुकावट हो। क्योंकि आप बोल रहे हैं मैं वर्शिप कर रहा हूं जी, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, लेकिन क्या गारंटी है कि आप चर्च आने वाले लोग भी नरक चले जाए? गारंटी है? और इसीलिए आपको समझना है कि आप जो सेलिब्रेशन मनाएंगे न्यू ईयर या 25 तारीख को, उस सेलिब्रेशन मनाने से बेटर चीज ये है कि उस सेलिब्रेटन से उस आनंद से ज्यादा बड़ी आनंद ये होना चाहिए कि आपका नाम लिखा है कि नहीं लिखा है स्वर्ग में। जोर से हालेलुया बोलो। मैं बोल रहा हूं तभी बड़ा कंजूस हो आप लोग, हालेलुया के लिए भी बोलना पड़ता है। कंजूसाई मत करो हालेलुया के लिए, क्योंकि यही शब्द रहेगा सिर्फ स्वर्ग में, दूसरा नहीं रहेगा जिसको आप और मैं समझ सकते हैं। एक बार आवाज खोलकर बोल दो, यही समझ आएगा, दूसरा चीज नहीं समझ आएगा स्वर्ग में। जो हर एक भाषा के लोग, हर एक कुल के लोग, हर एक जाति लोग, हर एक के लोग यही एक ही वर्ड जिसको समझ आएगा। बगल में आपका अमेरिका वाला रहेगा, हालेलुया बोलेगे समझ आ जाएगा उसको भी। हालेलुया। क्या पता कनाडी वाला रहे, है ना, नाइजीरिया के लोग रहे। इसलिए आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं यहां। अभी मैंने प्रभु को छुटकारा को देख लिया, इस पृथ्वी में जितनी ब्लेसिंग लेनी चाहिए मैं तो ले रहा हूं। क्या उस ब्लेसिंग के साथ साथ मैं रेडी हूं कि नहीं, तैयारी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं स्वर्ग के लिए भी? क्योंकि जो कुछ पाना है वो पा लिया आपने। मैं आपको बता सकता हूं इस पृथ्वी में सारे सुख भोगने के बाद भी आप नरक जा सकते हैं अगर आपने ये काम नहीं किया तो। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं इस पृथ्वी पर भी तुझे ब्लेस करना चाहता हूं जब तक तुम जीवित हो तब तक। उसके बाद भी एक और चीज आती है जो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी में वो आए। वो क्या है? प्रकाशित वाक्य के अगर आप पुस्तक पढ़े तो उसमें कहता है उसके बाद एक जीवन है और उसके बाद भी एक मृत्यु है। वो कौन सी है? पढ़ेंगे। कहता है जिनके कान हो, है कान? हेलो, ये मैं नहीं कर रहा हूं, प्रभु बोल रहे हैं। कहते हैं जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। कहते हैं जो जय पाए है उसे मैं जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है, स्वर्ग लोक में है, कहता है उसे फल खाने को दूंगा। उसका मतलब स्वर्ग में भी है कुछ चीजें आपके लिए रखा है परमेश्वर। समझ आ रहा है? आप बोल रहे हैं पृथ्वी की ब्लेसिंग चाहिए, परमेश्वर भी बोल रहा है कि मैं स्वर्ग में भी है और कुछ देने के लिए। जब परमानेंट है, तुम 70-80 जी लो, उसके बाद और है जो मैं उसे देने के लिए चाहता हूं। वो कौन सा है? कहता है स्वर्ग में जो तुम्हारे लिए एक फल है जो मैं तुझे देना चाहता हूं।
कितने को समझ आ रहा है? और इसीलिए आपको समझना है कि स्वर्ग में मेरे लिए क्या चीज है, मैं क्यों तैयार करूं अपने आप को, मैं क्यों रहूं पवित्रताई में, क्यों मैं प्रार्थना करूं, क्यों मैं बाइबल पढ़ूं, क्यों मैं वचन पढ़ूं, क्यों मैं अपने आप को रेडी करूं इतना, क्योंकि स्वर्ग में भी मेरे लिए कुछ है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए आया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो जन्म इसलिए लिया ताकि आपको और मुझे वह स्वर्ग की ही आशीष को देने के लिए आपको इस पृथ्वी पर आया वो। और ये बात अगर आपको समझ आएगी, परमेश्वर जो है वो सिर्फ पृथ्वी की आशीष के बारे में कभी नहीं बात करता, वो स्वर्ग की आशीष के बारे में भी आपको बात कर रहे हैं। वो कह रहा है कि जो तुम पृथ्वी में लेना चाहते हो मैं पृथ्वी में भी दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारे लिए एक और है, वह स्वर्ग। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि अगर मैं ये बात आपको ना बताऊं तो आप सारी दिन स्वर्ग की ब्लेसिंग की नहीं, पृथ्वी की ब्लेसिंग मांगते रहेंगे। प्रभु मुझे रोटी दे दे, प्रभु मुझे घर दे दे, प्रभु मेरे लिए हस्बैंड दे दे, बच्चे दे दे, मुझे जॉब दे दे। अगर ये चीज अगर मेन आपका नहीं है तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां रहकर भी आप कभी भी परमानेंट नहीं हो सकते। आपको परमानेंट होना है वो स्वर्ग में होगा। कितने को समझ आ रहे हैं? कितने को समझ आ रहे हैं? इसलिए क्या कहता है दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक, कहता है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा जो डेरा सरीखा है, तुम्हारी जो लाइफ है, तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हें समझना है ये कितना टाइम तक के लिए है। तुम्हारी एक वैलिडिटी है ना, रिचार्ज डालते हैं ना, वैलिडिटी। तुम्हारा भी एक वैलिडिटी है। कहता है क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब पृथ्वी पर डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना घर नहीं परंतु चिरस्थायी, मतलब जिसका कोई, जैसे बोलते हैं ना चिरस्थायी, मतलब कि वो परमानेंट है। कहता है इसीलिए हम कहराते और बड़ी लालसा रखते हैं और अपने स्वर्गीय घर को पहन ले और इसे पहनने में नंगे ना पाए जाए। कहता है इसे डेरा सरीखे में 4 वचन पढ़ेंगे, 4 से पढ़ते जाओ 10 तक। और हम इस डेरे में रहते हुए, एक साथ सब पढ़ो बाइबल खोल के। और हम इस डेरे में रहते हुए बहुत से दबे कहराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले पूरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। अब आपको समझ आया? प्रभु कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी में खोज रहे हो वो स्वर्ग में भी है, लेकिन आपको समझना है कि आपका पृथ्वी में जितना दिन तुम जीना चाहते हो उतने दिन तक परमेश्वर तुम्हें दे सकता है। वो कितने लोग 300 साल जीना चाहते हैं? नहीं चाहते? मैं बोलूंगा 900 साल कौन जीना चाहते हैं? अरे भाई बाइबल में जिए हैं, आपको हैरान क्यों हो रहे हो आप? आदम कितने साल जिया? अरे वाह, जोर से ताली ऊपर मुझे। काहे जिया भाई उतना? क्योंकि प्रभु के प्रेजेंस में ज्यादा था वो। आज भी लोग 120 साल तक जी सकते हैं, मैं आपको मेक श्योर बोल सकता हूं। आज भी कितना, और जी भी रहे कई लोग 110 120 तक में खत्म हो जा रहे हैं। क्योंकि आयु जो है क्यों कम हुआ, लोगों की उम्र क्यों कम हुआ? पाप की वजह से। जब वो परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दिए गए तो उम्र में फर्क आया। उसका मतलब समझते हैं कि जब आप परमेश्वर के साथ चलना छोड़ देते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ चलना आता नहीं आपको, तो आपकी लाइफ में कुछ फर्क पड़ता है भाई। उसी प्रकार स्वर्ग में भी
परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि स्वर्ग के लिए भी तुम्हें अपने आप को तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए भी, स्वर्ग में रहने के लिए भी, स्वर्ग से जो चीजें चाहिए हमें, वो सारे चीजें लेने के लिए भी हमें उसकी असाइनमेंट पूरा करना पड़ेगा। उसकी असाइनमेंट क्या है कि हम इस देह में जो हमने पाए हैं परमेश्वर को, जो हमने पाए हैं छुटकारा को, जो हम पाए हैं उद्धार को, जो हम पाए हम परमेश्वर की ब्लेसिंग को, जो भी चीजें जो इस पृथ्वी में प्रार्थना करके पवित्रताई के साथ, क्या उसे हम परमानेंट अंत तक रखें कि नहीं रखें? हालेलुया। क्योंकि बड़ी बात यह नहीं कि आप प्रभु को ग्रहण किए हैं, ग्रहण करने के बाद आप चलते कितने हैं प्रभु के साथ? चले हैं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और इसीलिए जब आप इस पृथ्वी में रहते हैं, आप प्रभु को मानकर भी कई लोग छोड़ देते हैं, क्या उसका न्याय होगा कि नहीं होगा? क्या उसको मेक श्योर है कि वो स्वर्ग जाएगा? क्या उसका नाम लिखा होगा? तो फिर वो तो प्रभु ग्रहण किया है ना। प्रभु तो कहता है ना कि मन फिरा, स्वर्ग राज्य तेरे लिए खुल गया। आप बपतिस्मा क्यों लिए? आप बताओ, स्वर्ग जाने के लिए? कौन बोला? हाथ उठाओ। अरे वाह, कौन हाथ उठाए? ताली बजा दो उनके लिए। पक्का स्वर्ग जाने के लिए लिए हैं? कौन कौन बोलते हैं स्वर्ग जाने के लिए मैं लिया हूं बपतिस्मा? नहीं लिए तो काहे के लिए? काहे के लिए लिए आप लोग बपतिस्मा? मेरे को समझ नहीं आया। उद्धार पा लिए ना पक्का? इसलिए आपको समझना है कि आप बपतिस्मा क्यों लिया आपने। उद्धार के लिए, स्वर्ग जाने की एक रास्ता है, वो वहां से स्टार्ट होता है स्वर्ग। दरवाजा बोलते हैं ना, दरवाजा, उधर गेट लगा है दरवाजा। दरवाजा क्या है? वही मन फिराव। जब आप मन फिराते हैं, स्वर्ग गेट खुलता है। फिर जो चीजें आप लेना चाहते हैं, आशीष, आनंद, ब्लेसिंग, वो सारी चीजें उसमें से आता है। अब सोचो, स्वर्ग खुला है, उससे मिल रहा है। अभी स्वर्ग प्रवेश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मन फिराया आपने, बपतिस्मा लिया, प्रभु को ग्रहण कर लिए, इससे खुला है जस्ट, है ना? जैसे बोलते हैं नौकरी का ऑफर आया है, लगा नहीं है किसी का भी। लगेगा कब? बोलो, टीचर कौन कौन है? लगता कब है नौकरी? जब आप उसके एग्जाम देते हैं, जब आप परीक्षा में पास होते हैं, जब आपके लिए बोला जाता है कि इस असाइनमेंट को पूरा करो, इस चीजों को पूरा करो, पास हो जाओ। अब बाइबल में क्या लिखा है, पढ़ेंगे उस वचन को। प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य पढ़ो। जिसके कान हो वह सुन ले। अब कहता है, देखो, जिसके कान है वह सुन लो कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती। कहता है जो जय पाए हैं। ये नहीं लिखा है कि जो बपतिस्मा लिए हैं, जो प्रभु को ग्रहण किए हैं। कहता है जो जय पाए हैं। बोलो अपने पड़ोसी को, जो जय पाए हैं। अब आपने बपतिस्मा लिया, प्रभु ग्रहण कर लिया, अब आगे क्या किए? 4 दिन प्रभु में चले, 4 दिन प्रभु को छोड़ दिए। 4 दिन मन हुआ तो प्रार्थना कर लिए, 4 दिन मन नहीं हुआ तो प्रार्थना नहीं किए। 4 दिन चर्च जाए जोश जोश में, मस्त सेवा, मैं सेवा करूंगा। पता चला पोछा करने के लिए बोल दिया, मैं नहीं करूंगा। समझ रहे ना? आपको अच्छा लगा तो आपने किया, अच्छा नहीं लगा तो आपने नहीं किया। क्या इससे प्रूफ होता है कि आप प्रभु के स्वर्ग जा सकते हैं? और इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, आपका सर्टिफिकेट ये नहीं कि आप बपतिस्मा लिए तभी आप स्वर्ग के लिए। स्वर्ग के जस्ट एंट्री रजिस्ट्रेशन कराया। क्या बोलता है? रजिस्ट्रेशन क्या कराया? फलाना व्यक्ति ने आज स्वर्ग के लिए एंट्री मारा है, रजिस्ट्रेशन कराया है। क्या कराया है? कौन सा? बपतिस्मा लेकर, मन फिराकर। इसका रजिस्ट्रेशन पक्का है भाई। लेकिन अब उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो एग्जाम दिलाना है वो क्या है? कहता है जो जय पाए
हैं। पढ़ेंगे उस वचन को। जिसके कान हो वह सुन ले। अब कहता है जिसके कान है सुन लो कि बपतिस्मा से तुम नहीं जाओगे स्वर्ग। तुम्हारी इस पृथ्वी में जो कुछ परमेश्वर तुम्हें दे रहा है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, तुम्हें हीलिंग दे दिया, तुम्हें छुटकारा दे दिया, तुमने प्रभु को अपना लिया, तुमने चर्च आते हो, इससे ये साबित नहीं होगा कि आप प्रभु को के लिए आप जी लिए हैं। परमेश्वर कहता है क्या तुमने जय पाया है कि नहीं पाया। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि परमेश्वर जो कुछ आपको दे रहा है उसका मतलब ये लगता है कि वो प्यार से परमेश्वर कर रहा है आपके लिए, वो प्यार से कर रहा है। जरूरी नहीं कि एक बाप सब कुछ दे रहा है तो सर सब कुछ उसके लिए सही हो। इसलिए मैं आप कई लोगों को बोलता हूं कि जरूरी नहीं कि हर चीजें जो आपको मिल रहा है वो परमेश्वर दे रहा है। आपको शक करना है, आपको शक करना है कि जो कुछ भी मिल रहा है क्या परमेश्वर ही दे रहा है कि कोई और दे रहा है। क्योंकि जो कुछ आप फाइट से पाते हैं, जो कुछ आप लड़ के पाते हैं, वही परमेश्वर की ओर से जो चीजें आसानी से मिल जाता है। हाँ भाई आज मुझे पैसा की जरूरत है, ले ले अंदर से कुछ। मुझे कई चीजें ऐसी लोग ला के दिए हैं, मैं उसे मना किया हूं क्योंकि मुझे मालूम है ये आसानी वाला नहीं है, ये कुछ दूसरा वाला है। और मुझे समझ आता है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो जय पाए हैं मतलब आप स्वर्ग फाइट करके जाते हैं और शैतान जो है इसी स्वर्ग जाने से आपको रोक रहा है। हालेलुया। आप 1 साल चलते हैं प्रभु में, 2 साल चलते हैं, 3 साल चलते हैं, फिर वो गिराने की कोशिश करता है। कोई गवाही पाया, कोई छुटकारा पाया, शैतान उसके लड़ने की कोशिश करता है, उससे गवाही छीनने की कोशिश करता है, उसके गवाही को हटाने की कोशिश करता है। एक हस्बैंड वाइफ आके इधर गवाही दे दिया और पता चला कुछ दिन के बाद उसके हस्बैंड को गिरा दिया उसी पाप से। फिर क्या है ये? बपतिस्मा तो लिया है भाई, फिर कैसे गिर गए? वो रजिस्ट्रेशन हुआ है भाई, नौकरी नहीं लगा है उसका। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हें स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें जय पाना पड़ेगा हर एक चीज पर, हर एक चीज पर, तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे मन पर, तुम्हारे आत्मा पर, तुम्हारी सारी चीज लाइफ में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और उससे फाइट करना पड़ेगा। और जब तुम पूरी फाइट जीत जाओगे और टिके रहोगे प्रभु के सामने और फाइट के ऊपर फाइट करते रहोगे, तुम जीत जाओगे और स्वर्ग तुम पा जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोल दो जोर से, हालेलुया बोल के, हालेलुया बोल के जोर से। समझ आ रहा है? और इसीलिए आपको समझना है कि मैं जो कुछ पृथ्वी में पा रहा हूं इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर मुझे वो जगह दे देगा। इसलिए प्रभु ने कहा तुम मेरे नाम से भविष्यवाणी करते हो, बड़े बड़े काम देखे हो, दुष्ट आत्मा निकाले हो, इससे तुम ये मत समझ जाना कि स्वर्ग तुम्हारे लिए खुल गया या स्वर्ग में तुम चले जाओगे। परमेश्वर कहता है तुम इससे आनंदित रहना कि तुम्हारा नाम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तुम फाइट किए हो कि नहीं किए हो, तुम जय पाए हो कि नहीं जय पाए हो। क्योंकि याद रखना आपके स्वर्ग में भी कुछ चीजें होता है, वो चीजों को परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। अब चर्च परमेश्वर क्यों दिया आपको? अगुवे क्यों दिया आपको? संगति क्यों दिया? बाइबल क्यों दिया? क्यों प्रार्थना करना है आपको रोज? क्यों प्रार्थना करना है आपको? क्यों पवित्रता में रहना? क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है कि आप इस पृथ्वी के लिए भी कुछ चीजें ले रहे हैं और साथ ही साथ आप स्वर्ग के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। हालेलुया। कितने समझ आ रहे हैं? क्योंकि असल आनंद यही है। आप 2-4 दिन चलने के लिए प्रभु ग्रहण नहीं किए हैं। अच्छा मेरा पति आते तक मैं प्रभु में रहूंगा, पति आ गए फिर चलो अपने मन से, इसके लिए प्रभु ने आपको नहीं रखा है।
प्रभु ने आपको इसलिए जीवन दिया है, प्रभु ने आपको इसलिए बचाया है, प्रभु ने आपको इस जीवन में इसलिए काम किया है, प्रभु ने इसलिए आपको इस पृथ्वी में ब्लेस कर रहा है ताकि आप स्वर्ग के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर्ड कर सके। और परमेश्वर कहता है जो कुछ पृथ्वी में मैं तुझे ब्लेस करूंगा उससे भी ज्यादा ब्लेस मैं स्वर्ग में भी तुझे करूंगा। और ये कैसे मिलेगा? जय, बोलो अपने पड़ोसी को जय पाके। पढ़ेंगे उस वचन को। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। परमेश्वर कहता है आत्मा कलीसियाओं से। कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? कहता है कलीसियाओं से कहता है जो जय पाएंगे, जो जय पाए हैं, कहता है उसे मैं दूंगा स्वर्ग। अब ये चैलेंजेस बात है आपके लिए कि आप अपनी लाइफ में किसके लिए जी रहे हैं? इस पृथ्वी के लिए जी रहे हैं कि स्वर्ग के लिए जी रहे हैं? इस पृथ्वी की तैयारी चल रहा है कि नहीं 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 मुझे अच्छा ये ब्लेसिंग लेना है, अच्छा आज बताए गए हैं कि सफलता तुम्हारे पीछे चलेगी तो चलो सफलता के लिए तैयार करें हैं? नहीं 2024 बट बेस्ट होगा तो चलो इसके लिए ये करें। उसके लिए जी रहे हैं कि स्वर्ग के लिए जी रहे हैं? अच्छा मुझे सेवा करना है, प्रभु बोला है ना सेवा करने से आशीष आएगी। अच्छा आशीष कमाना है। अब देख प्रभु बोल रहा है आशीष तो मिलेगा बेटा तुझे, जो कुछ तुम पृथ्वी में करोगे वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैं क्या चाहता हूं तुम स्वर्ग जाओ, सबसे बेटर ये है। क्या कहता है यीशु मसीह? कहता है तो इससे आनंदित मत रहना। आज एक व्यक्ति प्रभु में आता है, उसके बाद उसके परिवार आ जाते हैं, उसके बाद मोहल्ले आ जाते हैं, उसके घर में नशे से छूट जाते हैं, बीमारी से छूट जाते हैं, उसके बाद हाँ मस्त आनंद मनाते हैं, बोलते हैं कि हम छूट गए भाई, बढ़िया प्रभु का धन्यवाद। अब सेवा भी कर रहे हैं, सेवा से भी आशीषित हो रहा है। अब वहां तक सीमित नहीं रहना है। प्रभु कहता है सीमित नहीं रहना, तुम पहले ये समझो कि मैं किसके लिए तैयार करना चाहता हूं तुझे, स्वर्ग। हालेलुया। एक वचन और दिया हूं, प्रकाशित वाक्य, पढ़ेंगे उस वचन को। दो का 11 कहते हैं जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कहता है जो जय पाएंगे उसको दूसरी मृत्यु की हानि ना पहुंचाएगी। ये क्या है भाई? क्या है ये? क्यों मैं स्वर्ग स्वर्ग बोल रहा हूं आपको? आप बोल रहे हैं अरे भैया पृथ्वी के पहले बता आशीष, वो बाद में स्वर्ग जात रही वो। और यही सोच लोगों की खराब है। क्योंकि आपने एक मृत्यु देखे हैं, खाली एक मृत्यु। कौन सा मृत्यु? शरीर का देखे ना, उम्र होता है मर जाते हैं। प्रभु कहता है दूसरी मृत्यु भी है। पढ़ेंगे उस वचन को। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। हालेलुया। क्या कहता है? जो स्वर्ग कहता है आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जो जय पाए हैं उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। क्या है वो? आपने जो कुछ पृथ्वी में किया वो शरीर में मृत्यु होना है, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। इसके लिए दुखी नहीं होना आपको, लेकिन दुखी इस बात से होना कि क्या इस शरीर से मृत्यु होने के बाद एक और मृत्यु जो होना है वो ना हो, और उसी को बोलते हैं नरक। क्योंकि आपने शरीर में मर गए, प्रभु को मानते मानते शरीर में मर गए। डोंट वरी, उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं, उसके लिए कोई दुखी होने की बात नहीं, क्योंकि ये तो डेरा सरीखा, ये परमानेंट नहीं है। है क्या परमानेंट? बताओ। रोते हैं इतनी ज्यादा और नाम भी लिख देते हैं स्वर्गीय, गारंटी नहीं है, वो मालूम भी नहीं वो स्वर्ग गए कि नहीं गए, लेकिन स्वर्गीय फलाना, पता चला दूसरी मृत्यु में वही चला गया। है गारंटी? प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है कि अगर तुम जय पाओगे
तो दूसरी मृत्यु से तुझे बचाऊंगा। वो दूसरी मृत्यु क्या है? क्योंकि आपका मरना तय है, शरीर में मरोगे ही आप, लेकिन एक और मृत्यु है जो स्वर्ग जाने के लिए नहीं, नरक जाने के लिए। कैसे? क्योंकि आपको यही बात समझना है। प्रभु कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग में कुछ देना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम जय पाओगे तो तुम्हें वो दूसरी मृत्यु भी तुम्हारे अंदर में नहीं आएगी। वो क्या है? क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूं कि आप अच्छे विश्वासी, अच्छे प्रभु के जन्म, पवित्रताई में रहकर भी अगर आप सब चीजें मालूम है, बाइबल वचन सब चीजें मालूम है, और इस पृथ्वी में रहकर भी प्रभु को ढंग से मान नहीं रहे हैं, प्रभु को अपना जीवन ढंग से दिए नहीं हैं, और जैसा पाए वैसे जीवन जी रहे हैं, और ये धोखे में है कि मैं तो दारू भी पी लेता हूं तो भी प्रभु मेरा ही है। क्योंकि क्रिश्चियनों को परमेश्वर बोलते हैं, ईसाइयों का है, तो क्रिश्चियन भी तो पी रहे हैं, तो मैं भी पी लेता हूं एक पेक, क्रिसमस आ रहा है तो है, सेलिब्रेशन मनाने के लिए बोला है, आनंद मनाओ भाई दारू पी के, तो मैं भी आनंद मना लेता हूं। आप जैसा पैसा वैसा नहीं जी सकते, और इसलिए बहुत सारे लोग धोखे में रहते हैं कि प्रभु में चलना कैसे है, और जब उसे चलते नहीं तो वही दूसरी मृत्यु उनकी जिंदगी में आती है। मतलब जो कुछ शरीर में कर रहा है उसे मिलता है इस पृथ्वी में भी, जो पाप करेगा उसका मृत्यु शरीर में भी पाएगा, लेकिन एक और मृत्यु उसके अंदर में आएगी जो आत्मा में उसने किया है, जो उसने मन में किया है, जिन्होंने जानबूझ कर किया है, जो उनके आत्मा को खराब करने के काम किए हैं, जो नशे को डक डक करके शरीर को खराब करने का और आत्मा को खराब करने के लिए भी काम किए हैं, जो शरीर परमेश्वर ने पैदा किया, जो दिया है, उस शरीर को खराब करने के काम किया है। इस शरीर में भी दंड मिलेगा, साथ साथ इसके शरीर को के साथ साथ इनकी आत्मा को भी दंड मिलेगा, क्योंकि उन्होंने आत्मा को खराब किया है। हर एक के पास एक शरीर है, आत्मा है और मन भी है कि नहीं? कि बिना शरीर से है, कि बिना आत्मा से है? अपनी आत्मा में आप हैं कि नहीं है? परमेश्वर कहता है तुमने आत्मा में अगर तुम पाप करोगे तो उसके लिए एक मृत्यु है। वही मृत्यु के बारे में बोल रहे हैं, वो रहा है कि तुम्हारे शरीर से मैं छुटकारा तुम इस पृथ्वी में करोगे, उससे भी दंड मिलेगा, लेकिन जो कुछ आत्मा में करोगे, आत्मा मतलब कि इस आत्मा को खराब करने की जिन्होंने काम किया है उसको भी दूसरी मृत्यु मिलेगी। हालेलुया! कितने समझ आ रहे हैं? इसी वजह और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे एक वचन, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो गए हैं, बोले पुनर्जन्म वाला बात आ गया। कितने लोग विश्वास करते हैं पुनर्जन्म होता है? हैं? आज खोल के बता रहा हूं आपको, पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनः जन्म नहीं होता है। पढ़ेंगे एक वचन, ओके? जिन लोग पुनर्जन्म बोलते हैं ना, उसी के लिए है। सुनो, लूका की पुस्तक 16 अध्याय उसका 19 है नहीं, उसमें मैं पढ़कर सुनाता हूं, है क्या? ओके, बन सकता है, बना लेना। पढ़ेंगे 16 का 19 से लेकर। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अभी देखो यहाँ पर लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बढ़िया सुख सुविधा में जीता था, धूमधाम से रहता था, लेकिन उसी के पास में एक नौकर था। नौकर मतलब एक गरीब व्यक्ति था, जो उसकी ही जगह में रहकर उसने जो कुछ खाता था, जो बचा खोचा, उसको ये खाता था और उससे जीवन बिताता था। बाइबल लिखा हुआ है कि इसकी लाइफ इतनी खराब थी कि उस टाइम जो राजा था उसको एक भी दया नहीं था उनके ऊपर। और हुआ क्या? लिखा है कि उन दोनों में से दोनों मर गए। एक टाइम आया, मरेगा ही मरेगा। कंगाल मरा और धनवान भी मरा। अब हुआ क्या? जब कंगाल मरा तो स्वर्ग पहुंच गया। कहां पहुंच गया? और धनवान मरा और नरक पहुंच गया। सुनो, अब सुनो, जो बता रहा हूं उसको ध्यान सुनो। दोनों समझ रहे हैं? अब देखो, जब धनवान मरा तो नरक पहुंचा, और कंगाल मरा तो कहां पहुंचा? अब नरक में आवाज मार रहे हैं। कौन? धनवान। क्या बोल रहा पता है?
क्योंकि नरक से देख रहा है स्वर्ग को। नरक किधर है? नीचे। स्वर्ग किधर है? ऊपर। समझ रहे ना? अब वो नीचे से ऊपर देख रहा है। अरे वही भिखारी है, मैं यहां, वो वहां कैसे चला गया? और वो क्या करे पता है? उसकी आत्मा बात कर रहा है, बोल रहा है, भाई मालूम है मैं कुछ देता था तुझे, देता कुछ नहीं था लेकिन बोल रहा है, खिलाता था तुझे। अब वो आवाज दे रहा है, बोल रहा है कुछ मत कर, मेरे को थोड़ा सा पानी दे, क्योंकि मुझे को भर 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 लग रहा है, नरक का आग मुझे जला रहा है। ऐसा हो मुझे ये महसूस हो गया कि नरक भी होता है। मुझे महसूस हो गया नरक भी होता है। अगर यकीन नहीं आपको, नरक हो नहीं मानते आप, स्वर्ग को नहीं मानते, दुष्ट आत्मा खड़ा कर दो, आपको बता देगा नरक और स्वर्ग क्या होता है। वो बता देगा आपको अच्छा से। हालेलुया। कितने समझ आ रहे? जब एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहा तो मैं बोला तुझे नरक भेजता हूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं भेजना, समय अभी मेरा नहीं आया, बोल रहे। तो किसको लेके जाना है? मैं सारे इंसान को पहले नरक के लिए रास्ता खोल रहा हूं, उनको नरक जाने के लिए तैयारी करवा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा और उनको भी लेकर जाऊंगा। वाह, अरे शैतान में बोल रहे, समझ रहे हैं ना? जोर से हालेलुया बोल दो। मैं जो बात बता रहा हूं बड़ी गंभीर बात है, उसको समझना। ये क्या कह रहा है पता है? भाई बोल रहा है कि हमें आकर क्या कर दे। अब इधर से मैसेज आ रहा है, भाई तुझे मैं देख सकता हूं, सुन सकता हूं, लेकिन आ नहीं सकता, क्योंकि दोनों की जगह अलग अलग है। मैं देख सकता हूं, सुन सकता हूं, तो बोलता है कि तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, तो एक काम करो, तुम चले जाओ ना, कहां? मेरे भाई के पास, और बोल दो प्रभु को माने कहीं। समझ रहे ना? बोल रहे मेरे भाई को जाके मैसेज दे दो, क्योंकि वो भी बाइबल पढ़ रहा है। बोलता है उसको बाइबल उसके घर में है, मेरे घर में है, उसको निकाल के बस देना है तुझे। मैं तो यहां से बाहर नहीं आ सकता, तो तुम ही बाहर आ जाओ। उसने बोलता है कि जो एक बार इधर से उधर आ गए वो वापस नहीं जा सकता। मतलब बोल रहा है कि मरे हुए लोग जब तुम जीवित थे तो वो नहीं मन फिरा सकता, तो सोचो हम जी उठ के भी उसके पास जाएंगे तो वो नहीं मन फिरा सकता, वो नहीं मानेंगे। वो उसका मतलब समझते हैं? उसका मतलब ये है कि परमेश्वर कहना चाहता है कि आपकी लाइफ में एक चीज ही आती है, दोबारा नहीं आती। वो आप इनकार कर सकते हैं, इसको बोल सकते हो ये फेक है या ये ढकोसला है, नरक स्वर्ग, लेकिन रियलिटी है ये। जब आप अपनी मृत्यु, शरीर की मृत्यु के ऊपर विश्वास कर सकते हैं तो स्वर्ग भी है और नरक भी। अगर स्वर्ग और नरक नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से वापस आकर ये प्रूफ नहीं देता कि स्वर्ग भी मैं तेरे लिए तैयार कर रहा हूं। कितने समझ आ रहे हैं? और इसलिए वो बोलता है कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही। अगर मुझ पर विश्वास करोगे स्वर्ग तेरे लिए खुला है अभी। समझ रहे ना? तो समझना है आपको। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है तू जो जय पाए हैं उसे वो दूसरी मृत्यु से मैं बचा कर रखूंगा। जो जय पाए हैं मैं उसे स्वर्ग से क्या दूंगा? जीवन दूंगा, मन्ना खिलाऊंगा। उसका मतलब समझते हैं? आप इस पृथ्वी के लिए जी रहे हैं, ठीक है, जो चीज आपको चाहिए परमेश्वर दे देगा, लेकिन क्या उस स्वर्ग को भी साथ साथ उसके लेने की तैयारी कर रहे कि नहीं कर रहे? क्योंकि शैतान चाहता है आपके लास्ट, जहां आपको जाना है लास्ट पॉइंट में, उसको जाने के लिए रोक रहे हैं आपको। इसलिए किसी को 10 साल में गिरा दे रहे प्रभु में, किसी को 5 साल में, किसी को 2 साल में, किसी को 6 महीने में। जो चीजें गवाही पाए उस गवाही को छीनने के काम कर रहे हैं। जब आप प्रार्थना में बढ़ जाते हैं उसको बहुत तकलीफ होती है। जब आपका पूरा परिवार प्रभु में आता है तो तकलीफ होती है। क्योंकि याद रखना, मैं 2024 में आपके लिए देख रहा हूं, आपके पूरे परिवार चेंज होने वाले यीशु मसीह के नाम में। और शैतान डरा हुआ है, मैं बोल रहा हूं, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके आंख लाल लाल है। जब हाथ उठाए अपने परिवार को यहां बैठते हुए देख रहे तो वो बोल रहा है कि मैं कैसे इसको खत्म करूं। और इसीलिए हर एक यूथ को, हर एक बच्चे को, हर एक जवानों को, हर एक बूढ़े को, हर एक लोगों को किसी न किसी तरीके से उसकी लाइफ में वो स्वर्ग जाने के लिए रोक रहा है।
क्योंकि वो क्या चाहता है, प्रभु क्या कहता है, जो जय पाए हैं। क्या शैतान से फाइट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप? प्रभु में आकर शैतान से फाइट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अपने मन से फाइट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अपने शरीर से फाइट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? प्रभु में आकर भी क्या वो व्यभिचार डालने की कोशिश नहीं करता? चर्च आकर भी प्रभु को क्या आने के लिए रोकता नहीं वो? जब आप प्रभु में आ गए हैं, बढ़ रहे हैं, तो क्या रुकावटें हजार डालने की कोशिश नहीं करता? क्या है ये? आपकी फाइट है। और आपको परमेश्वर कह रहा है, इसी जय तुम प्रतिदिन पाते जाओगे और मेरी ओर मुड़ते जाओगे, मेरी ओर चलते जाओगे। स्वर्ग तेरे लिए 100% होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसके साथ साथ इस पृथ्वी में भी जो कुछ तुझे चाहिए वो दूंगा मैं। आमीन। क्या आप तैयार हैं? तब असली सेलिब्रेशन मनाना। नहीं तो आप क्रिसमस मना के अगले साल और पाप महापाप करके पीछे हट सकते हैं और बोल सकते हो तो प्रभु ने मुझे स्वर्ग बुलाया था। क्योंकि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, नीचे की कि ऊपर की? तो ये मत सोचना है कि दोबारा मौका मिलेगा। कहता है तुम इस पार से उस पार नहीं जा सकते, नीचे भी नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार आ गए, या स्वर्ग में जाओगे या प्रभु कहता है मैं तुझे दूसरी मृत्यु से बचाऊंगा अगर तुम जय पा गए। मतलब तुम्हारी आत्मा को मैं नरक में नहीं भेजूंगा। इसलिए बाइबल लिखा है कुरिन्थी की पुस्तक में, कहता है कि जो मसीह मानते हैं, प्रभु को मानते हैं, उनका भी न्याय होगा, उनका भी। ऐसा मत समझना अरे प्रभु के हम प्रभु को तो, इसलिए प्रभु ने क्या कहा, हे प्रभु बोलोगे दरवाजा बंद। क्या मेरी आज्ञा को मानते हो कि नहीं मानते? मेरे साथ चलते हो कि नहीं चलते? हालेलुया। अपने हाथ को उठा लो और बोलो परमेश्वर मैं अपने आप को प्रिपेयर करूंगा, आज से तैयार करूंगा। जो फाइट मेरी लाइफ में आती है, जो शैतान अड़चने उत्पन्न करती हैं, उससे मैं लड़ूंगा, उसमें जीतूंगा और मैं जय पाऊंगा। क्योंकि तूने कहा है जो जय पाएंगे उन्हें स्वर्ग दूंगा। आमीन। तैयार करो अपने हाथों को उठा के अपने आप को, और आज से ये तैयारी करो कि मैं स्वर्ग के लिए अपनी लाइफ को तैयार कर रहा हूं। क्योंकि असली सेलिब्रेशन यही है, यही है, यही है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोलो परमेश्वर के सामने तैयारी करो अपने आप को। बोलो परमेश्वर मैं तैयार होता हूं तेरे कामों के लिए। यीशु के नाम में आमीन। दूसरा कुरिन्थी 5:10 कहते हैं क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए गए हैं पाएगा। हालेलुया। इसलिए आप, प्रभु क्या कहता है कि तुम्हारा जजमेंट होगा, तुम्हारा भी। तुम मन फिरा हो चाहे ना फिराया हो, लेकिन तुम्हारा भी जजमेंट होगी। स्वर्ग जाओगे तुम्हारे लिए डिसाइड किया जाएगा कि तुम स्वर्ग के, क्योंकि देखो जब आओगे आपकी छटनी होगी, आपका भी छटनी होगी, उनका भी छटनी होगी, जो प्रभु को नहीं मानते उनका भी होगी। जब दोनों आएंगे प्रभु के सामने तो पुस्तक खोजेंगे कि आपका नाम है कि नहीं। अच्छा नाम है, नाम क्या है? रितेश। अरे वाह, स्वर्ग के नाम लिख के तो क्या करेगा, इधर आएगा। अच्छा फिर आएगा, क्या नाम आ गया? भुवनेश्वर। अच्छा नाम मिल गया, चलो इधर आओ। फिर देखा, सामने आए, बोले मेरा नाम हो गया, देखो देखो मेरा नाम पिनेश हो गया, देखो हैं, देखो देखो मेरा नाम। पन्ना पलटाए, फिर पन्ना पलटाए, नहीं मिला। फिर क्या करेगा? फिर भाई बोले नहीं नहीं नहीं, मैं प्रभु का काम किया था, मैं तो चर्च में नाचता था बढ़िया। बोलेगा तुम इधर, तुम नाचे होंगे नीचे में, ऊपर में तो नाम ही नहीं है आपका। हालेलुया। तो फिर क्या करेगा? साइड कर देगा। अब क्या करेगा? जब विश्वासी भी आएंगे तो उसका रैंक दिया जाएगा, आपका भी रैंक। जो स्वर्ग में रहोगे उसका भी रैंक है, नरक में जाएंगे उसका भी रैंक है। किसको कितना पीड़ा मिलना है, किसको कितना इधर अवार्ड मिलना है,
दोनों डिसाइड किया जाएगा। हालेलुया। तो जब आप उसके सामने जाएंगे, देखेगा कि क्या आप इस पृथ्वी में काम किए हैं कि नहीं किए। जब आप नरक जाएंगे, वो बोलेगा कि तुम विश्वासी हो, नरक आ गए हो, चलो क्यों नरक आए हो, मैं एक बार दिखा देता हूँ सीन। तो फिर पिक्चर दिखाएगा आपका, स्क्रीन में चलाते हैं ना, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है ना नरक क्यों, क्योंकि कंफर्म था आपको। वो पिक्चर चलाएगा, दिखाएगा आपको शुरू से प्रभु को माने हैं क्या क्या किया आपने। हालेलुया। और मैं खोज के दूंगा आपको, हो सकता है क्रिसमस में चलाऊं, हालेलुया, नहीं तो न्यू ईयर में। हालेलुया। देखना चाहते हैं स्वर्ग नरक? ओके, कोशिश करेंगे दिखाने के लिए, कोशिश मेरा जारी रहेगा। हालेलुया। तो वो देखेगा, क्योंकि प्रभु क्या कहता है, न्याय होगा आपका भी, और देखेगा कि इस पृथ्वी में रहकर तुमने किया कि नहीं किया। पिक्चर दिखाएगा और बोले जाएगा कि तुमको मिला था अवसर, तुम मन भी फिरा ले थे, बाइबल भी तेरे हाथ में था, सब कुछ था, लेकिन तुमने नहीं किया, इसी कारण से अब तुम दंड भोग रहे हो। मैं इसका जिम्मेदार नहीं, मैं तो आया था तेरे पास, मैं तुझे पास्टर भी दिया था, चर्च भी दिया था, लेकिन तुम तो चर्च, इस चर्च से उस चर्च फुदकते रहे, मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो आया था तेरे पास तुझे उद्धार देने के लिए, तुम्हें अच्छी बात बताने के लिए, तुम्हें वरदान देने के लिए, तुम्हें बढ़ाने के लिए, तुम्हें मौका भी दिया था। इसलिए जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, आप 10 गलती भी किया हो, आपको मौका देता है परमेश्वर। क्यों देता है पता है? पढ़ेंगे उस वचन को, क्यों देता है, पढ़ेंगे पतरस की पुस्तक, कहता है दूसरा पतरस 3 उसका 9, पढ़ेंगे एक साथ सब जने। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता, बोलो जोर से। मतलब जो वादा परमेश्वर ने किया है ना स्वर्ग के लिए आपको, कहता है उसके लिए मैं देरी नहीं करता। कहता है जैसे लोग देरी समझते हैं, कहता है लेकिन कहता है तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है, नहीं चाहता कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। वो नहीं चाहता कि आप जल्दी मरे, वो नहीं चाहता जल्दी नरक जाए आप। इसीलिए अगर नरक पहुंचाना रहता तो कितना लोग पहुंच जाते अभी, लेकिन अभी भी वो अपने दासों को भेजकर, चर्च को देकर, आप विरोध हो रहा है, फिर भी आपको बाइबल वचन से वो आपको आगाह करा रहे हैं, वो आपको निर्देश दे रहे हैं, आपके लिए प्रोफेसी देता है, इसलिए आपको हील करता है। आप पाप करने के बाद भी प्रभु जल्दी चंगा कर देता है, ताकि आप प्रभु को समझें, मन फिराए, प्रभु के पास आया। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप नाश हो, इसलिए वो बार बार आपको चांस देता है। लेकिन चांस का हमें फायदा नहीं उठाना है। यार बार बार प्रभु माफ कर देता है, प्रभु तो दयालु, प्रभु तो कृपालु, तो ये भी याद रखना, प्रभु न्यायी भी है, वो जज भी कर देगा। हालेलुया। ऐसा ना हो कि प्रभु के क्षमता से बाहर आप काम करें। इसलिए आपको देखना है कि परमेश्वर ने मुझे ज्यादा ब्लेस किए तो मैं कैसे चलूं, प्रभु ने मुझे जीवन दिया है तो मैं कैसे चलूं, कैसे रहूं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं। मुझे परमेश्वर ने गवाही दिया है तो मैं अपनी गवाही को संभाल के चलूं। मुझे परमेश्वर ने जीवन दिया है तो उस जीवन को रक्षा करूं। मुझे परमेश्वर ने उद्धार दिया है, उस उद्धार को बनाकर रखूं। मुझे संगति लगातार करना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, मुझे ईमानदार रहना है, मुझे पवित्रता ही रहना है। मुझे कोई ऐसी पाप नहीं करना है जिसके कारण से स्वर्ग का टिकट कट जाए, रजिस्ट्रेशन में नाम खारिज कर दें। हालेलुया। समझ रहे हैं? कितने को समझ आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर दोनों को ब्लेस करना चाहता है, नीचे से भी ब्लेस, और इसलिए परमेश्वर कहता है कि जय पाओ तुम, क्योंकि जय पाओगे मैं मृत्यु से तुझे बचाऊंगा, जय पाओगे तो मैं जीवन दूंगा, जय पाओगे स्वर्ग तुझे दूंगा, जय पाओगे तुम यीशु के साथ रहोगे। हालेलुया। सिर्फ पृथ्वी में यीशु के साथ रहना है कि स्वर्ग में भी यीशु के साथ रहना है? ऐसा नहीं होना चाहिए नीचे में यीशु के साथ रहे, ऊपर में शैतान के साथ रहे। हाँ, बहुत तंग करे ना, फायर नीचे में है, नीचे में बहुत कहते हैं। हाँ, राहुल के साथ रही के फायर बोले है, विकास के संग रही के फायर बोले है, चल अब तो ऊपर में फायर करा था मैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो आप डिसाइड कर लो, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि नीचे भी स्वर्ग आप ब्लेसिंग देखें, स्वर्गीय ब्लेसिंग, और ऊपर भी स्वर्गीय ब्लेसिंग। अपने हाथों को उठा लो, अपने हाथों को उठा लो और बोलो परमेश्वर के सामने, अपने घुटने टेक जाओ। अपने आप को तैयार करो, आज रेडी करो, क्योंकि असली सेलिब्रेशन, असली आनंद आपका स्वर्ग जाना है, आपका स्वर्ग में नाम लिखा जाना है, वहां नाम पाना है, वहां ब्लेसिंग जाना है। वहां पे आप यहां जो कुछ भी ले रहे हैं वो परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन साथ साथ परमेश्वर चाहता है कि स्वर्ग के लिए भी आप प्रिपेयर्ड हो, तैयार हो। अपने हाथों को उठा लो और जो कुछ आपने आज से डिसाइड किएंगे, आपने जो कुछ सुनो, आपने आज तक आपने जो कुछ किया है उसे भूल जाओ। अगर आज आपने मन फिरा लिया, पिछले जो कुछ किए छोड़ दो, प्रभु भूल जाएगा। आज क्या डिसाइड ले रहे हो, सोचो। आज डिसाइड लो कि करूंगा तो चलूंगा, नहीं तो फिर आप टाइम पास करना है, मजाक करना है प्रभु से, कर लो। ऊपर कचुंदर बना देगा आपको, क्या बोलते हैं, चुकंदर, पीस पीस के। प्रभु नहीं पीसेगा, लेकिन आप अपनी लाइफ में पिसाएंगे। हालेलुया। कितने समझ आ रहे हैं? इसलिए अपने आप को देखो। अगर बत्तीसवा नहीं लिए, बत्तीसवा ले लो। जो लोग बत्तीसवा ले लिए, प्रभु में चलो ढंग से। इसलिए नहीं कि नया साल बढ़िया हो, अगले साल 2024 में हम अच्छा चलें। डिसाइड ये करो कि मुझे परमानेंट प्रभु के साथ रहना है और मैं लगातार प्रभु में चलूं, क्योंकि शैतान इसी से डर रहा है। वो चाहता है कि आपका पूरा परिवार और आप स्वर्ग ना जाए, उसकी पूरी योजना है। इसलिए वो स्वर्ग से वो डरता है। वो आप प्रभु के रास्ते में ना चलो इसलिए, क्योंकि एक ही मार्ग है जिसके द्वारा आप स्वर्ग पहुंच सकते हैं। अपने हाथों को उठा लो। थैंक यू जीसस। इसलिए जो कुछ करना है बेस्ट करो प्रभु के सामने। क्योंकि याद रखना,